जो लोग पहुंच रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, रोजे रख रहे थे, कुरान की तिलावत करते थे, लंबी लंबी दाढ़ियां थी, पेट तक दाढ़ियां थी। ग्रामी सारे अफराद दाढ़ियां रखे हुए हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, हराम नहीं खा रहा, गस्बी खजूर खा लिया। भाई मालिक तलाश करो, कहीं मैं इसे खजूर की वजह से जहन्नम में ना चला जाऊं, उससे माफी करवा दो। फिर उसके बाद वही अफराद, इतने में एक मोमिन आ रहा था, मैं उसका चले नाम ले लेता हूं, हजरत खब्बाब कूफे से आ रहे हैं। उनकी जौजा हामिला थी, विलादत का वक्त करीब था, तो उन्होंने क्या किया, गधे पे सवार रखा है जौजा को और ले जा रहे हैं। तो लोगों ने पकड़ लिया उन्हें, कहा भाई तुम बताओ कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। जब कूफे का नाम लिया तो कहा कूफे में तो अली की हुकूमत है, वहां पे तुम अली के मानने वाले हो या मुखालिफ। अच्छा, वो बेचारे शिया थे, उन्होंने देख लिया भाई ये सब खवारिज हैं, मुखालिफ हैं। पढ़ूं ये वाकया, हजरत खब्बाब इब्न अरत। तो एक मरतबा हजरत खब्बाब इब्न अरत ने, जो साहबी रसूल के बहुत जलील कदर आदमी है, नेक आदमी, मुकद्दस इंसान, ये हकीकी बातक़वा आदमी थे। तो उन्होंने जब देखा ना ये सब मुखालिफ हैं, दुश्मन है मौला अली के, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अली का चाहने वाला नहीं। कहा तक़य्या का दौर था, वो मार देते। कहा कि अच्छा तुम अली के मुखालिफ हो या नहीं। कहा मुखालिफ। कहा फिर अली को गाली दो, लानत करो। कहा बात सुनो, मैं मुखालिफ हूं लेकिन लानत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इसका मतलब है तुम हामी हो। कहा नहीं, हामी नहीं हो, लेकिन मैं लानत नहीं करूंगा। कहा लानत क्यों नहीं करोगे। कहा पैगंबर के दामाद है। तवज्जो, बात पैगंबर तक जाएगी, मजमा सारा नहीं है मेरे साथ भाई, सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। एक मर्तबा जनाब खब्बाब इब्न अरत ने कहा कि नहीं मैं लानत नहीं करूंगा। कहा नहीं तुम्हें लानत करनी पड़ेगी। देखिए अभी ये मैं पहले पेश कर रहा हूं, दाढ़ियों वाले हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हराम खजूर नहीं खा रहे, गस्बी खजूर नहीं खाना। कहा नहीं अली पे लानत। कहा नहीं मैं लानत नहीं करूंगा। कहा इसका मतलब है कि तू चाहने वाला। कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैं लानत नहीं करूंगा। कहा इसका सर उतार दो। एक आदमी ने उनका बाकायदा गला काटा, जैसे आज वीडियो देखते ना कि कुछ आज के खवारिज, तो एक मर्तबा उनका गला काट दिया। अब उनकी जौजा देख रही है, रो रही है। कहा अब तुम बताओ तुम्हारे शोहर को मार दिया, तुम अली की चाहने वाली हो या नहीं। कहा नहीं मैं चाहने वाली नहीं। कहा फिर अली पे लानत करो, शोहर को देख चुकी मरता। कहा नहीं मैं मौला पे लानत नहीं करूंगा। उन्होंने उसका गला काटा, फिर शिकम पारा किया, बच्चे को निकाला। कहा क्योंकि इसके माँ बाप दोनों शिया थे, अब हम बच्चे का भी गला काटेंगे। मौला ने उनका नाम रखा है अब्दुल्ला, कि बच्चा जो था, फिर उस बच्चे का गला काटा। अब कहने को क्या है, नमाजी भी है, मैं नहीं पता, मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। जाने गिरामी ये कूफे से निकलने वाले खवारिज के लोग जो 40 हिजरी में 39 हिजरी में मौला के चाहने वाले का सर कलम कर रहे हैं, बच्चे को शिकम से निकाल के ज़िबा कर रहे हैं। अगर कल इन्हीं की नस्लें करबला में आ जाएं, भाई मैं नहीं बात पहुंचा पा रहा, भाई करबला में आने वाले भी तो बच्चों को मार रहे थे। देखो शजरे कहां से मिल रहे थे, अकीदे किन से मिल रहे थे। अली की फौज ने कभी औरत पे हाथ नहीं उठाया, बच्चे का गला नहीं काटा। मैं खुल के पढ़ रहा हूं बहुत ज्यादा। अब वो खवारिज उन्होंने उस बच्चे को, मौला ने फिर उनको जनाजे भी पढ़ाए, उनको कूफे में दफनाया, जहां पे हजरत कुमैल की कब्र है वहीं पे उनकी भी कब्र है। जो लोग कूफे ज़ियारत पे गए हैं, हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद नखई की, उन्हीं के पास हजरत अब्दुल्ला इब्न, यही इन सब के मियाँ बीवी बच्चों के, खब्बाब इब्न अरत के, सबके वहीं पे मौला ने दफनाए जनाजे। और फिर मौला ने खुतबा दिया कि देखो आज ये अफराद कहते हैं हम बाअमल हैं, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, फिर भी इतने पत्थर दिल हैं, बच्चों में तमीज नहीं करते। कहते नहीं ये बच्चा कल अली वाला बनेगा। भाई गज्जा में भी यही कह रहा है, बच्चों को मार दो, ये कल जवान होंगे, ये भी सारे मुसलमान बनेंगे। अब पता चला कुछ लोगों की यहूदियों से फिक्र मिलती है। मेरे जुमले ज्यादा सख्त तो नहीं है, ये फिक्र वहीं पे पल रही थी, ये फिक्र परवान चढ़ रही थी। आज भी ऐसे अफराद मौजूद हैं, ये जो दाइश ने किया, जो आज अज़ान गिरा में आइम्मा के हरम गिरा रहे हैं, इस तरह से ये सारे वही फिक्र है, वही सोच। मेरे अल्फाज पे गौर कर लीजिएगा, अज़ान गिरा में कूफे से कूफे तक, मैं कूफे तक ले जा रहा हूं। तो मौला ने वहां पे शियों को बसाया कि यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। अज़ान गिरा में मौला के चाहने वाले
उन बच्चों को दफनाने वालों में थे, मारने वालों में नहीं थे कभी भी कोई। तो अब ये कौन थे खवारिज? मौला के दुश्मन, मौला अमीर के नाम के दुश्मन। अगर कोई अली वलीउल्लाह पढ़ेगा तो हम उसको मार देंगे, उसके बच्चों को भी मार देंगे, और यही किया उन्होंने। अब वो खवारिज भी उसी कूफे के अंदर। कल जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दावत दी शियों ने कि मौला आप आइए हम आपकी पैरवी करेंगे, तो साथ ही खवारिज भी दोबारा तैयार हो गए। अब अज़ान गिरामी जो चाहने वाले थे उन्हें जिंदानों में रखा गया, कुछ चाहने वाले साथ चले, कुछ ऐसे थे कि नहीं, ना किसी के साथ नहीं थे। कुछ कहते थे, मैं जुमले पेश कर रहा हूं, अबू मूसा अशरी जैसे लोग, हजरत लगाऊं ये बगैर हजरत के चलेगा? पता नहीं, मुझे पाकिस्तान का कुछ पता नहीं चलता है, कौन कौन सा नाम पास हो गया हजरत लगाने के लिए। नाम पास हो जाते ना कि इसके साथ हजरत लगेगा आज के बाद से, तो पता नहीं चलता कि कहां हजरत लगाना। तो देखिए अबू मूसा अशरी जैसे भी लोग थे, वो क्या कहता था? अबू मूसा अशरी कहता था ना मैं अली के साथ हूं ना मुआविया के साथ। तो कभी आप किसकी तरफ हैं? कब मैं न्यूट्रल हूं। देखिए इमामत के मामले में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। न्यूट्रल को कहते हैं बेतरफ, मैं किसी की तरफ नहीं, जीते रहें जो पहुंच गए। इमामत के मामले में, अली के मामले में, हसन और हुसैन के मामले में आप बेतरफ नहीं रह सकते। या आप इनके साथ हैं या नहीं हैं। अब मेरे जुमले पहुंच, भाई आप सबका मैं ममनून हूं जो मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी, मौला अमीर के खुद अपने अल्फाज हैं, मौला का खुतबा है। जब कहा कि मौला पूरा ग्रोह तैयार हो गया, अबू मूसा अशरी भी बुजुर्ग थे, उनकी भी बहुत लंबी दाढ़ी थी, वो भी मुकद्दस इंसान थे। कूफे वाले कहते थे नमाज पढ़ता है सफ में, पहली सफ में खड़ा होता है, हम इसकी बात कैसे ना माने? जब वो कह रहा है मैं अली को नहीं मानता तो अब हम भी खामोश रहेंगे। मौला ने कहा जिस आदमी को नजासत तहारत की तमीज नहीं, वो मेरा फैसला करेगा। मेरे जुमले पहुंच रहे, ममनून आपकी मोहब्बत हो। भाई आखिरी शब है, आखिरी आखिरी अली मौला, अली अली मौला, अली मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं ना से जाने भाई। इसके बाद 2 से आखिरी शब है गम की। तो जाने में मुझे मौजू को मुकम्मल करना है, कल मुझे कितना मोहलत मिले, मैं आज मजमून को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मुझे कूफे तक वापस ले जाना था, शायद मुझे कल ही अब मौका मिलेगा। जाने ग्रामी अब ये हालात ऐसे बन रहे थे कि वहां पे अफराद कह रहे हैं, कुछ अफराद ऐसे भी आ गए थे जो न्यूट्रल थे, कभी इस तरफ चले जाते थे कभी उस तरफ, याद ज्यादा ये आदमी बातकवा लग रहा है। जाने ग्रामी हम उसे शिया नहीं मानते जो 1400 साल बाद हक व बातिल में तमीज ना कर सके। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जिसे यही ना पता हो हुसैन अलैहिस्सलाम है या यजीद रजी अल्लाह, वो कहीं और ही रहे बेहतर है। जुमले पहुंच रहे हैं। हक व बातिल में तमीज जिसे 1400 साल बाद, 1400 साल बाद भी जिसे हक व बातिल में तमीज हो वो शिया है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ग्रामी दौर बड़ा सख्त दौर था, आप सलामत में जो लोग पहुंच रहे हैं, तो दौर अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दौर। अब वहां पे मौला से आके मशवरा दे रहे हैं, या अली आप खिलाफत छोड़। मौला ने कहा तुमने बनाया था, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। तो ग्रामी देखिए होता यह है, जिसे लोग बनाते हैं वो लोगों को खुश करता है, जिसे अल्लाह बनाता है वो अल्लाह को खुश रखता है, वो फिर लोगों की परवाह नहीं करता। ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं, वो वही कुछ करेगा जो अल्लाह चाहेगा। अमीरुल मोमिनीन कहते थे मुझे अल्लाह ने वली बनाया है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं परवाह कि अब उम्मत क्या जाती है। मौला के 2 जुमले सुन लीजिए, बस मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, मुझे कूफे तक वापस ले जाना है, सच साथ रहिएगा। मौला ने फरमाया अब मुझे इस इस्लाम की मिहार हाथ में मिली। मिहार ऊंटनी की होती है, ऊंट की मिहार होती है, घोड़े की लगाम होती है, अरबी में लजाम, आप उर्दू में लगाम कहते हैं। तो जाने गिरामी मौला फरमाते हैं इस ऊंटनी की मिहार मेरे हाथ में दे दी है इस्लाम, जिस पे मुझे कहा गया कि अब आप हाकिम हैं। मौला फरमाते हैं जब ऊंटनी दीवानी हो गई, पागल हो गई,
तो मुझे थमा दी गई, मैं पहुंचा ही नहीं पा रहा। मौला ने फरमाया जब ऊंटनी पागल हो गई तो कहा कि या अली आप हाकिम है, कहा अब मैं ज्यादा जोर से मैं हार खींचूं तो ये मर जाएगी, जाने दूं तो हाकिम मैं हूं, मुझे भी गिरा देगी। कहा मैं तो गिरूंगा नहीं। अब पहुंच रहे मैं तो गिरूंगा नहीं ऊंट से, मैंने इसको संभाल लिया है। अब इसी को संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अजान में क्या हो रहा था कि अब इस्लाम में खवारिज बनने लगे, नासबी आने लगे। ये आज के दौर में आप लोग कहते हैं, चले मैं अल्फाज बदल देता हूं, बच्चे नहीं समझेंगे, दहशतगर्द। दहशतगर्द तो समझते हैं ना, तो सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द गलत समझते हैं। तो मौला के जमाने में दहशतगर्द आने लगे। अब मौला ने दहशतगर्दों का इलाज करना था, दहशतगर्दों का इलाज है नहीं, वो सुइसाइड बॉम्बर बनने वाले थे। अगर कहीं पे भी दहशतगर्द नजर आए समझ लो पिछले खवारिज गुजरे हैं। पहुंच रहे पहुंच रहे तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसा गिरामी। मैं जो पेश करना चाह रहा हूं कि वो हालात ऐसे बन गए थे। अब मौला जानते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करूंगा नस्लों में दहशतगर्द आते रहेंगे। ऐसा मौला ने खुद फरमाया ये फितना खवारिज मेरे अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बाकी रह जाएंगे, तुम इन्हें इनसे लड़ नहीं पाओगे। और यही हो रहा है भाई, इन्हें कैसे मारे, दाढ़ियां रख के आए हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं, सबसे आगे तरावी में भी सबसे आगे खड़े होते हैं भाई, ये मुकद्दस लोग हैं, दीनदार लोग हैं, नेक लोगों पे तलवार ना उठाना, गोली ना चलाना। मौला ने कहा देखो तुम हमेशा इनके शक्लें देख के धोखे खाओगे, मैं दिल जानता हूं, हर जगह आगे आगे। हैदरी, ये हज पे भी जाएंगे, हैदरी, ये हज पे भी जाएंगे, उम्रे में भी जाएंगे, हर जगह तुम्हें नजर आएंगे और हर जगह पेश पेश नजर आएंगे। हर आदमी देख के धोखा खाएगा, सबसे आगे ये हैं, ये बुरे नहीं हो सकते हैं। अचानक यहां तक कि जब मौला मस्जिद कूफा में भी आए थे तो ऐसा ही हाल था। मौला कहा भाई ये इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा ये अली अल्लाह वाले। नहीं पहुंचा सका। किसे बता रहे हैं लोग? मौलाए कायनात। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मौलाए कायनात से कह रहे हैं या अली या अल्लाह वाले। ये मौला का पूछना ही बता रहा है ये कौन है। अब पहुंच गए। मौला ने फरमाया भाई ये लोग कौन है? 24 घंटे मस्जिद में बैठे हुए। कहा या अली अल्लाह वाले, हम तो कभी कभी आते, ये 24 घंटे यहीं पड़े रहते हैं। मौलाना कहा इन सब से कहो काम पे जाएं, बीवी बच्चों का ख्याल रखें और नमाजों के वक्त आया करें। मौला ने कहा, मौला चले गए। पीछे बातें शुरू हो गई मौला के खिलाफ। अली अल्लाह वालों को मस्जिद से निकाल रहे, ये कैसे खलीफा हैं जिसके लिए पैगंबर फरमा रहे हैं ये कुल्ले ईमान है। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। आप खुद ही कहते थे खुल के पढ़ो, फिर जब पढ़ो तो अब ये हालात ऐसे थे। मौला का देखिए वो खवारिज के कह रहे थे या अली एक फर्द, खुदा की कसम मैं मिंबर से ना कहता अगर मौला ने नहजुल बलागा में जवाब न दिया होता। वो खवारिज मौला अमीर से कह रहे थे या अली आप काफिर हो गए। आज शियों को परेशान नहीं होना चाहिए जब आपको कहते लोग, जब लोग कहते ना शिया काफिर, आपके मौला को भी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। वो खवारिज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे अलियाज़-बिल्लाह अली काफिर हो गए। हम लोग नमाजी हैं जो 1000 रकत पढ़ते हैं रात में मौला कायनात। शाम वाले ने फैला दिया अली बेनमाजी। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। आपने नहीं सुना पहले कभी? शाम ने फैला दिए, शाम वाले ने, यजीद के बाप ने कहा कि भाई अली बेनमाजी है, वो सारे आ गए। क्या भाई यहाँ पे कूफे वाले कह रहे हैं अली अल्लाह वालों को मस्जिद से निकाल रहा है।
सब जमा हो गए, मौला असर पढ़ाने के लिए आए या मगरिब पढ़ाने के लिए, जैसे ही पहुंचे मगरिब पे, कहा फिर ये लोग यहीं पे नमाज पढ़ाई, कहा भाई आप लोग चलिए अपने अपने काम पे जाइए। कहा हम लोग तो मस्जिद में ही रहते हैं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। तो मौला ने फरमाया भाई ये अल्लाह वाला क्या होता है? मौला ने उन्हीं से पूछा बताओ अल्लाह वाला क्या होता? कहा या अली हम 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, यहाँ कुरान पढ़ते रहते हैं, नमाजें कुरान खत्म करते हैं। मौला ने लोगों से कहा इनके बीवी बच्चों का क्या होता? कहा वो तो अब और लोग ही खर्चे देते हैं, वो तो यतीमों की तरह रह रहे थे, अब लोग खर्चे दें तो ठीक है। तो मौला ने कहा इनकी सारी इबादत का सवाब तो उन लोगों को मिलता जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंचना चाह नहीं रहे हैं। इनकी सारी इबादत का सवाब तो उन्हें मिल जाता है जो इनके बीवी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो इनसे कहो कि भाई ये काम पे जाए। कहा नहीं आली ये मस्जिद की रौनक है, इनको हम नहीं निकाल सकते, हम लोग गुनहगार लोग ये 24 घंटे यहीं पे रहने वाले। मौलाना ने कहा इनके खाने पीने का क्या होता है? कहा आली अगर किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पड़े रहते भूखे। अब देखिए खुदा की कसम मैं मेंबर से ना कहता अगर मौला कायनात ने जुमला ना कहा होता। सुन लीजिए अभी अल्फाज, मौला कायनात ने फरमाया सारे कूफे वाले जमा हो गए कि अली तो अल्लाह वालों के ही मुखालिफ हो गए। मौला से कहा, मौला ने कहा भाई ये खाते पीते कहाँ हैं? कहा इतने लोग हैं हम तो खिला ही नहीं सकते, अगर किसी दिन किसी ने कोई इफ्तारी दे दी, को खाना बांट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे रहते हैं। मौला ने कहा कूफे के कुत्तों का भी यही हाल है। मैंने कहा मैं मेंबर से ना कहता अगर मौला ने ना कहा होता। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रहा। मौलाना फरमाया ये जो नजिस जानवर है ये भी ऐसे ही कूफे की गलियों में पड़े रहते हैं, कोई खाने को हड्डी डाल देता है तो खा लेते, नहीं तो भूखे पड़े रहते हैं। अजाने की रामी ये मौला ने नहीं, मौला से पहले रसूल खुदा ने भी यही तशबीह दी है। खंदक में आने वाले ने जब नेजा मारा तो पैगंबर ने यही कहा था कौन इस कुत्ते की जबान बंद करेगा? नहीं है मजमा, रसूल खुदा गालियां नहीं देते थे, मौला अली गालियां नहीं देते थे, मौला हसन गालियां नहीं निकालते थे। तवज्जो, जब एक मर्तबा मौला हसन कूफे की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, एक खारिजी आया मौला के खुतबे के दौरान मौला अली का नाम दे के गाली बकी। मौला ने कहा कुत्ते मस्जिदों में नहीं आते। लोगों ने मुड़ के देखा कुत्ता दुम हिलाता जा रहा था। हैदर भाई या रसूल मैं भी पहुंचा नहीं पा रहा। मरहुमा इश्तिहारदी ने जुमला लिखा है कि मौला हुसैन ने खुद फरमाया 8 मुहर्रम को, 7 या 8 मुहर्रम को फरमाया, कहा मैंने ख्वाब देखा कि मुझ पे कुत्तों ने हमला कर दिया। अपने अंसार से मौला फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा मुझ पे कुत्तों ने हमला किया और एक कुत्ते ने मेरा गला काटा और उसमें ये निशानियां हैं। तो मौला के अंसार खड़े होकर मौला ये सारी निशानियां तो शिमर में हैं। अजीजाने गिरामी जो मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं, जो इस्मत का दुश्मन हो चाहे इंसानी शक्ल में हो, दर हकीकत
वो नजिसुल ऐन होता। तवज्जो फरमा रहे हैं अच्छे जाने गिरा, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं अजान गिरामी। ये जो पूरा मामला था खवारिज का, कुछ लोग देखने भाई हमारे तमाम जो लोग पहुंच गए हैं, हमारे तमाम फुक़हा ने अपने तौज़ील मसाइल में लिखा है कि खवारिज चाहे कलमा पढ़े नजिस है, और वहां जब नजिस लिखे गए हैं तो सिर्फ 2 ही जानवर लिखे गए हैं। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं, तो नजिस 2 ही जानवर हैं, इन्हीं में से कोई होगा। अजान गिरामी अब ये जो माहौल है पूरा अमीर के खिलाफ, हजरत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बनाया गया है। अब मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं ताकि बहुत से, मैं जानता हूं शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, ताकि कोई कंफ्यूज ना जाए। हबीब खुदा की शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, मन सब्बा अलियन फकत सब्बानी, जिसने अली को गाली बकी उसने अली को नहीं मुझे गाली बकी। भाई सही बुखारी में लिखा या नहीं लिखा कौन कौन गालियां बकता था मौला को? अजीजान गिरामी जब वहां नाम लिखे हुए हैं बाज लोगों के, मैंने तो नाम नहीं लिए, वहां पढ़ लीजिएगा। जब नाम लिखे हैं कि ये अली को गालियां बकते थे, तो मानो वो अली को नहीं नबी को गालियां बकते थे। नबी को गालियां बकने वाला रजी अल्लाह नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, मैंने तो नाम नहीं लिए हैं, कोई मुहक्किक बैठा होगा तो खुद जाके निकाल लेना। खुद बाबे मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन मौला की तौहीन करते थे। अजान गिरामी बनु उमय्या तमाम के तमाम मेंबरों से मुल्लाओं को पैसे देते थे कि मौला का नाम लेके तौहीन की जाए। तो अजान गिरामी सरवर का क्यों फरमा रहे हैं कि जो अली को गाली बके? इस हदीस की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर इल्मे गैब रखते थे, जानते थे ऐसे मनहूस आने वाले हैं, ऐसे मलून आने वाले हैं, तो इसलिए आप पहले फरमा गए कि जिसने अमीर को, मेरे भाई अली को गाली बकी उसने मुझे गाली बकी। अजान गिरामी अब ये जो माहौल बना, जब कूफे का माहौल ऐसा बन गया तो उसके नतीजे में फिर करबला बर्पा हुई। वही इसीलिए बार बार शिया मौला को खत लिखते, मौला आप आइए, यहाँ हालात तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं हालात, यहाँ पे गुस्ताखियां हो रही, मौला का नाम लेके, आपके बाबा का मौला हसन का आपका नाम लेके तौहीन होती है। मौला ने कहा हम जानते हैं हर जगह पे, खुद मरवान या हजरत मरवान को मदीने में, मैंने कल अर्ज किया ना कि मदीने में जुम्मे के खुतबे में मौला का नाम लेके तौहीन करता है। अजान गिरामी मुझे ताज्जुब होता है, बख्शवाने पे आते हो तो जो चौथे खलीफा की भी तौहीन करे, तो 14 खलीफा मानना फिर इंसान रहने दे। मेरा सवाल है, अगर पाकिस्तान के अंदर आज बहुत से मुफ्ती कहते हैं जो पहले 3 खुलफा की तौहीन करे वो काफिर है, दीन से खारिज है। खुलफाए राशिदीन 4 हैं या 3 हैं? अगर पहले 3 खुलफा की तौहीन हो तो काफिर, चौथे की तौहीन हो तो कोई काफिर नहीं। भाई मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, अजान गिरामी मैं जो पेश कर रहा हूं तो अब कूफे तक मुझे जाना था, मैं कल मुकम्मल करूंगा, लेकिन आज जो चंद जुमले सुन लीजिएगा। अब एक माहौल बना वहां पे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा करबला तशरीफ लाते हैं। करबला के वाक़े के बाद फिर दोबारा एक तहरीक शुरू हुई। तव्वाबीन अली इब्न सुरद खुज़ाई जो बहुत बुजुर्ग थे और सहाबी थे, मौला अमीर के आशिकान में से थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये काफ़ी नहीं है कि हम कहें हमने तौबा कर लिया, हुसैन करबला में मार दिए गए, हमें पता चलता तो हम जाते, लेकिन अब सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं। उन्होंने पूरे ख़ानदान को जमा किया, कहा हमारे लिए तौबा काफ़ी नहीं, हमें मौला हुसैन के नाम पे लड़ना पड़ेगा, बनु उमय्या के खिलाफ, इनके खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, यजीद के खिलाफ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खिलाफ। और उसको कहा जाता है तव्वाबीन, यानी जो नहज़त तहरीक तव्वाबीन, जिन्होंने तौबा की है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, यही कूफे से ही तो उठे, तवज्जो, कूफे से हजरत अली इब्न सुरद खुज़ाई। ये जो इब्न सुरद खुज़ाई का पूरा जो मूवमेंट थी, 5000 अफराद उनके साथ उन्होंने क़याम किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खिलाफ, यजीद के खिलाफ जंग की और सारे शहीद हुए। कहा हम आखिरी सिपाही तक मरेंगे, लड़ेंगे, हम कहीं पे भी सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम करबला नहीं इन्होंने जाने दिया, हम अब मौला हुसैन से अपनी वफा का एहतमाम करना चाहते हैं। हमने खत लिखे थे, तो अब पता चला जिन्होंने खत लिखे थे
जब उन्हें बाद में भी पता चला तो उन्होंने मौला से मोहब्बत का इजहार किया। यही फर्क था जो मौला के साथ थे और जो मौला के दुश्मन थे उनमें। जो दुश्मन थे बाद में भी लड़ते रहे मौला के चाहने वालों से। यानी गिरामी, अब ये तमाम के तमाम अफराद, फिर उसके बाद जनाब मुख्तार, बहुत नहज़तें उठी, सारी सही नहीं थी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो चाहने वाले थे उनमें कितने लोगों ने, अब कई लोग तो ऐसे भी थे ना कि अब चलो माहौल बन गया बनु उमय्या के खिलाफ तो इसी से फायदा उठाओ, हुकूमत छीन लो। मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। कुछ ऐसे भी थे जो अहले बैत के चाहने वाले नहीं थे, वो कह रहे थे कि मौके से फायदा उठाओ, हुकूमत पे कब्जा कर लो। मैंने नाम भी नहीं लिया अब्दुल्ला इब्न जुबैर का या किसी का। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जाने गिरामी, अब कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि मौक़इयत से फायदा उठाओ। कुछ होते हैं ना मफाद परस, मौका परस, तो अब कुछ लोग मौके से फायदा उठाने वाले भी थे, लेकिन कुछ चाहने वाले आशिक भी थे। दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। मेरा चैलेंज है, जब आप दोनों के हालात पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन अली वाले हैं, कौन अली दुश्मन है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उठा के देख लीजिएगा तारीख को। जाने गिरामी, अब जो चौथा मरहला आ जाता है वो है करबला के बाद के ये जो पहले इब्तदाई हालात, पहले 10 साल के हालात, जिसमें ये तवाबीन की हजरत मुख्तार, ये सारी नहज़तें 61 हिजरी के बाद 70 हिजरी से पहले। फिर उसके बाद मजीद अब क्या हालात हो गए, उधर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम है मदीने में। अब मैं चंद जुमले मौला सज्जाद से मुतालिक पढ़ना यहां बयान करना जरूरी समझता हूं। अज़ान गिरामी, बाज़ों का तासुर यह दिया जाता है कि मौला ने सिर्फ गिरिया किया, नहीं, मौला ने गिरिया किया है और यह गिरिया तबलीग थी करबला की। मौला का गिरिया करबला की तरफ दावत थी। मौला का गिरिया सिर्फ गम नहीं था, हर आदमी पूछने पे मजबूर होता था, भाई इतना खूबसूरत जवान है, इतना ताकतवर है, इतनी इसकी तिजारत, इतने बागात, इतना घर, सब कुछ, लेकिन जब आओ रो रहा है, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? कब मेरे बाबा को करबला में मारा गया। अज़ान गिरामी, मौला के खुतबों पे पाबंदी थी क्योंकि हुकूमत बनु उमय्या की थी। मेरे जुमले नहीं पहुंच रहे। हुक्मरान बनु उमय्या, मरवान बनु उमय्या, ये सारे बनु उमय्या हाकिम बन गए। मौला सज्जाद पे पाबंदी, आप खुतबा नहीं दे सकते, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप तकरीर नहीं कर सकते। मौला ने कहा ठीक है, सारी पाबंदियां तुम्हारे पास, रोने से तो नहीं रोक सकते। अब मौला मुसलसल गिरिया करते रहते। हर बाजार में आदमी पूछता 1 साल हो गया, हुआ क्या है? का करबला में मेरे बाबा मारे गए। अब समझ में आया ये गिरिया हम क्यों करते हैं। हर देखने वाला पूछने पे मजबूर होता है। हम जब लंदन में, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में मजालिस होती हैं, मजमा रुक के पूछता हुआ क्या है, ये मातम क्यों कर रहे हैं, ये गिरिया क्या है। काले कपड़े, सेहर लिबास, आप जानते हैं पूरी दुनिया में गम की अलामत है, तो वहां पे फौरन सवाल करते हैं काले कपड़ों में, इसका मतलब है गम है। वहां पे जगह जगह लिखा होता है हुसैन। कौन हुसैन? कब का? 1400 साल पहले मारे गए थे। हर आदमी मर्द अगर किसी में थोड़ी भी गैरत तो पूछने पे मजबूर होता है, 1400 साल पहले मारे गए, ये आज तक हम मना रहे हैं, इसका मतलब है हुसैन की कुर्बानी छोटी कुर्बानी नहीं है। अज़ान गिरामी, ये बहुत बड़ी तरवीज है। ये पूरी बुनियाद रखी किसने? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। इमाम ने इस अंदाज से बुनियाद रखी कि बनु उमय्या को मुंह छुपाना मुश्किल हो गया था। उमवी खुद कहते थे यजीद का पत्ता काट दो, नाम काट दो, हम सबको उसकी वजह से गालियां पड़ रही हैं। अच्छा, जाने गिरामी, बाज़ एक हुक्मरान इतना पलीद होता है, उसकी वजह से बाकी जो उसी फिक्र के मालिक होते हैं, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाह। एक हुक्मरान इतना पलीद होता है कि उसके हम फिक्र भी कहते हैं, इसका नाम काटो, बदनाम हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि फिक्र नहीं मिलती थी, इसलिए कि ताकत नहीं थी। भाई एक साउथ पंजाब के बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं, डेरा गाजी खान के शहीद मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी शहीद का। वो कहते थे कि भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उन मौलवियों के जिनके